नालंदा की बहादुर बेटी कोमल की शहादत, बेटा बनकर घर संभालने वाली बेटी देश पर कुर्बान, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़। संवदिया, नालंदा। नालंदा जिले के एकंगरसराया प्रखंड के धनहर गांव की 25 वर्षीय कोमल कुमारी ने शहादत देकर साबित कर दिया कि बिहार की बेटियां किसी से कम नहीं। बुधवार की रात पटना के अटल पथ पर ड्यूटी कर रही कोमल को तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने कुचल डाला। मौके पर ही उसकी जान चली गई, जबकि 2 अन्य पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। घर की रीढ़ थी कोमल, बेटा बनकर निभा रही थी फर्ज। गरीब किसान परिवार की बेटी कोमल ही परिवार की इकलौती कमाऊ सदस्य थी। पिता प्रमोद प्रसाद लुधियाना में मजदूरी करते हैं। मां रंजू देवी ने डबडबाई आंखों से कहा, हमें बेटा नहीं था, कोमल ही बेटा थी। वही हमारे घर का सहारा थी। वो कमाती थी, बहनों को पढ़ा रही थी, घर चला रही थी। 4 साल पहले ही बिहार पुलिस में सिपाही बनी कोमल की नई पोस्टिंग हाल ही में श्री कृष्णापुरी थाना में 112 डायल सेवा में हुई थी। महज 20 दिन हुए थे नई ड्यूटी को, लेकिन किसे पता था कि अब कभी घर लौटेगी ही नहीं। अटल पथ पर दर्दनाक हिट एंड रन, स्कॉर्पियो ने उड़ाया तीनों पुलिसकर्मी को। बुधवार रात करीब 12:30 बजे अटल पथ पर वाहन चेकिंग कर रही टीम को 90 की रफ्तार से आ रही स्कॉर्पियो ने टक्कर मार दी। एएसआई दीपक कुमार, एएसआई अवधेश प्रसाद और सिपाही कोमल तीनों उछलकर दूर जा गिरे। अस्पताल ले जाया गया, लेकिन कोमल को बचाया नहीं जा सका। बाकी दोनों पुलिसकर्मी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। मां की चीख, गांव में सन्नाटा, हर आंख नम। रात 2 बजे जैसे ही शहादत की सूचना घर पहुंची, कोहराम मच गया। मां पड़ोसी रोते पीटते पटना पहुंचे। पिता प्रमोद प्रसाद लुधियाना से ट्रेन पकड़कर लौट रहे हैं। धनहर गांव में मातम पसरा है। कोमल की अंतिम यात्रा में सैकड़ों लोग शामिल हुए। लोगों की आंखों में आंसू और जुबां पर एक ही बात थी, कोमल ने बेटा बनकर घर संभाला और अब देश के लिए जान दे दी। स्कॉर्पियो में थे 4 युवक, 2 गिरफ्तार 2 फरार। घटना के बाद पुलिस ने स्कॉर्पियो सवार 4 युवकों की पहचान की। गाड़ी प्रॉपर्टी डीलर निखिल राज के नाम पर है। हादसे के वक्त गाड़ी कुंदन चला रहा था। अन्य 2 युवक वेद प्रकाश और राजा थे। सभी हाजीपुर से पार्टी कर लौट रहे थे। 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है, 2 की तलाश जारी है। बेटी की कुर्बानी को सलाम, सरकार ने जताया शोक। बिहार सरकार के मंत्री जीवेश कुमार ने कोमल की शहादत पर गहरा दुख जताया। कहा, नालंदा की बेटी कोमल ने ड्यूटी पर अपने कर्तव्य का परिचय देकर पूरे राज्य का मान बढ़ाया है। राज्य सरकार परिवार के साथ खड़ी है। राउंड पुष्पिन कोमल की शहादत सिर्फ एक हादसा नहीं, ये सवाल है सिस्टम, स्पीड और सेंसलेस ड्राइविंग पर। राउंड पुष्पिन, क्या बेटियों की सुरक्षा और पुलिसकर्मियों की जान इतनी सस्ती हो गई है? राउंड पुष्पिन, अब सवाल है, गिरफ्तारी से आगे सजा कब? लार्ज सर्कल संवदिया का सवाल, कब थमेगा ये बेकाबू पहिया? कैसे पता चला आपको? हम गए थे पटना देखने के लिए श्री राम हॉस्पिटल में। यहाँ कैसे पता चला था? यहाँ थाना वाला चौकीदार लोग आए थे, पुलिस लोग वहाँ पूछे हमको जाती है कि बोले ये बोले प्रमोद नाम के जो शहादत कर गया है तक यहाँ हमें भतीजी है। अभी फिर आए थे अभी तो फिर चल गए संगे। फिर हम गए भोर में 3 बजे पटना और देखे कि वहाँ पड़ा हुआ है, मृत्यु घोषित है। इसके लेकर सरकार से कुछ मांग भी है क्या? सरकार से तो सब माई बाप को सब माई गेले हैं, सब तो वही सब नाना नानी सब वो है, हम तो चला है सवेरिए में। घटना तो ड्यूटी आवर में हुआ, चेकिंग के दौरान ये घटना हुआ है। आप लोग गांव के ही हैं? हम लोग गाँव का। आप लोगों को कैसे पता लगा कि इस तरह का घटना हुआ है? घटना तो ड्यूटी आवर में ही हुआ। थाना प्रभारी यहाँ हम लोग को सूचित किया रात में। आप लोग का क्या मांग भी है कुछ? यही मांग है कि घर में उसके बहन उसके नौकरी देगा। और कुछ मांग है। घर का स्थिति क्या है? बहुत दैनिक है। 5 बहन है। सारा उसी पे निर्भर था। एक उसमें मसमात भी है, सब बहन। पथ पे घटना घटी थी सर, जिसमें कांस्टेबल सहित 3 लोग जख्मी हुए थे। एक की मौत हुई है सर। कांस्टेबल नालंदा के ही रहने वाले सर, क्या कुछ बहुत दुखद घटना हुई है। मुझे मालूम चला है कि वो वाहन जांच के दरमियान एक गाड़ी को रोककर वो जांच पड़ताल वो लोग कर रहे थे, पीछे से कोई गाड़ी आकर टक्कर मारी है। काफ़ी दुखद घटना है और ये जिसने अपने बच्चे को खोया है उस पूरे परिवार के प्रति संवेदना है। भगवान ईश्वर उनको दुख सहन करने की शक्ति दे। ये पहली बार इस तरह की कोई घटना हुई है कि वाहन चेकिंग के दरमियान इस प्रकार की
घटना पहली बार घटी है बिहार के अंदर। सर उसमें बीजेपी का झंडा टंगा होने के कारण अब इसको अब वो कोई राजनीतिक भी हो, झंडा बीजेपी का हो या झंडा जदयू का हो या झंडा राजद का हो, घटना तो घटना है और ये सरकार जो है निष्पक्ष होकर जांच करेगी, इन विषयों में ना पड़िए। अगर कोई दोषी हो तो हमारे कल ही एसएसपी ने कहा है कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे और उस पर काम आगे बढ़ भी चुका है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब फॉलो कीजिए।